जय हिंद। पिछले क्लास में हम श्रम विभाजन जाति प्रथा चैप्टर को अच्छे से एनालिसिस किए थे और आज जो है कि हम दूसरे चैप्टर जो आपका विष के दांत है नली विलोचन शर्मा जी के द्वारा रचित है, इन चैप्टर के विषय में हम लोग जानेंगे। पहले वीडियो में आप लोग बहुत अच्छा प्यार दिए और आप लोग बोले कि सर दूसरा वीडियो भी लाइए, आप बोले और भी अच्छा लगा। लेकिन मेरा भी एक सोच है क्या कि क्लास ये 10th का जो है रिवीजन बैच है, ठीक है। हम एक बार बता दें आप लोग को, यह रिवीजन बैच है। यदि आप कहीं भी पढ़ रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप इस क्लास को अगर पढ़े हुए हैं एक बार और फिर से क्लास कर रहे हैं तब तो और भी मजा आने वाला है। इसमें बस वही चीजों बताया जाएगा जो बिहार बोर्ड के द्वारा क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। तो यह रिवीजन बैच जो है दिसंबर तक हम प्रयास करेंगे कि आप लोग यदि साथ बने रहेंगे तो दिसंबर तक हम प्रयास करेंगे कि सारे एसएसटी हो, संस्कृत हो, उसके बाद जो है कि आपका इंग्लिश हो या ज्योग्राफी हो, सारा कुछ हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग दूसरे चैप्टर के विषय में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में पढ़ने से पहले आपको हम बता दें इसमें क्या क्या जानेंगे। इसमें लेखक परिचय हम लोग जानेंगे और लेखक परिचय के दौरान लेखक क्यों ऐसा विष के दांत ही चैप्टर का क्यों नाम रखा, और हम जानेंगे तीसरा ये जानेंगे कि विष के दांत जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर के अंतर्गत कहानी के माध्यम से नली विलोचन शर्मा जी क्या कहना चाहते हैं या पाठकों को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो चलिए अब इस चैप्टर को हम लोग शुरुआत करते हैं। अध्याय 2, ये जो है मोटी वाली हिंदी गोधूली क्लास 10 मीन्स गोधूली का अर्थ हम फिर से बता दें। पहले क्लास में भी हम बताए थे कि गोधूली का अर्थ होता है संध्या का बेला। गोधूली का अर्थ होता है संध्या का बेला। तो चलिए, इसमें चैप्टर है विष के दांत कहानी। लेखक है नलिन विलोचन शर्मा और लेखक परिचय हम लोग एक इत्मीनान से, एक अच्छे ढंग से लेखक परिचय जानेंगे। बाबू, लेखक परिचय में हम उन सारे टॉपिकों को इंक्लूड किए हैं जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में अब तक पूछा गया है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा कि जो कि क्या हमसे या आपसे छूट जाए। बस इस वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। बस ये लेखक परिचय आपके लिए चीप एंड बेस्ट है, कम ही सही, लेकिन सारा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। तो लेखक परिचय में हम लोग जानेंगे सबसे पहले क्या जानते हैं, बताइए आप लोग कमेंट करके। पिछले क्लास में बताए, सबसे पहले क्या जानते हैं, उनका जन्म जानते हैं। तो इनका जन्म 18 फरवरी 1916, 18 फरवरी 1916 और पटना के बदरघाट में हुआ था। कहाँ हुआ था, पटना के बदरघाट में हुआ था। इससे पहले हम बोले थे कि सर विष के दांत क्यों, तो एक बात बताते हैं कि विष के जो दांत हैं, ठीक है, ये सांसारिक जीवन में ऐसे चीजें हैं जो विष के समान है और उनको विष के समान है और उन विष के विषय में चर्चा की रही है, उन लोगों के विषय में चर्चा कर रही है जो विष के दांत नुमा अपने बुद्धियों को रखते हैं। तो ये विष के दांत कहानी है। और एक बात बता दें कि वास्तविकता में जो है कि वास्तविकता में कहानी जो है, विष के दांत, किसी का विष का दांत होता है क्या, नहीं, ये सब कहानी में ही अच्छा लगता है, इसलिए विष के दांत यह जो है क्या है, कहानी है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं इन लेखक परिचय में, लेखक का जन्म 18 फरवरी 1916 पटना के कहा बाबू, बदरघाट में। कमेंट कीजिए, पटना के कहा, बदरघाट में। चलिए ठीक है। पिताजी का नाम क्या है, पंडित अवतार शर्मा और माता का नाम रत्नावती शर्मा। देखिए, र से रामावतार और र से रत्नावती शर्मा। चलिए ठीक है। अब इनके विषय में आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि इनका जो है कि शिक्षा किस प्रकार हुआ। तो एक बात बता देते हैं, जितना भी लेखक है लगभग उन सब का जो प्राथमिक शिक्षा होता है, जो प्रारंभिक शिक्षा होता है, वो अपने गांव से ही होता है। तो मीन्स कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जो इनका स्कूल की जो पढ़ाई हुई लेखक का, पटना के कॉलेजिएट से। कहाँ से हुआ बाबू, पटना के कॉलेजिएट से। और फिर पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किए। किस किस सब्जेक्ट से, बिहार बोर्ड में पूछ चुका है कि कौन कौन सब विषय से एमए किए थे लेखक, तो संस्कृत और हिंदी से। क्या बोलिए, तो कमेंट कीजिए आप लोग, संस्कृत और हिंदी, संस्कृत और हिंदी। चलिए ठीक है। आगे इनकी जो है, इनमें जो महत्वपूर्ण है, इनकी प्रमुख रचना है और इन रचनाओं में 3 ऐसे रचनाएं जो बहुत बार पूछा गया है। एक आपका दृष्टिकोण और दूसरा मानदंड और तीसरा साहित्य का इतिहास दर्शन।
कौन कौन बोले तो मानदंड, साहित्य का इतिहास दर्शन, और जो है आपका कौन दृष्टिकोण। उसके बाद नकेन दो भी पूछा जाता है, संत जो है कि संत परंपरा और साहित्य, नकेन प्रपद्य भी पूछा गया है। ये सारे इनके क्या है, रचना है। ये सारे इनके क्या है, रचना है। इनके बाद यदि हम बात करते हैं तो हमने नोट में लिखे हैं बाबू, यह पूरा का पूरा जो चैप्टर है, यह पूरा पूरा क्या है, चैप्टर जो है ये कहाँ से लिया गया है, ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब कहाँ से लिया गया है, तो ये सब जो है विष के दांत तथा अन्य कहानी अन्य, इस प्रकार से जो है इनका जो है कि एक बुक था और इस बुक में जो है यानी कि कहने का मतलब एक ग्रंथ है, विष के दांत तथा अन्य कहानी नामक संग्रह से क्या किया गया है, लिया गया है। क्या लिया गया है, इनका जो भी रचना है, जैसे विष के दांत कहानी जो है यह लिया गया है कहाँ से, विष के दांत तथा अन्य कहानियों से। अच्छा, एक पूछाएगा कैसी कहानी है, तो कहिएगा मध्यवर्गीय कहानी है। कैसी कहानी है, मध्यवर्गीय कहानी है। कैसी कहानी है, मध्यवर्गीय कहानी है। ठीक है। और इनमें एक चीज छूट गया है, मृत्यु ना, अक्सर मृत्यु छूट जाता है। तो सर 12 सितंबर यह जो है 1961 ईस्वी में, देखो मृत्यु या गलती से ही, अक्सर व्यक्ति का गलती से ही क्या होता है, अचानक दुर्घटना वगैरह से कारण क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। तो इसमें भी एक गलती तुम लोग करना, इसके जन्म में थोड़ा गलती करेगा तो बस क्या हो जाएगा, इसका मृत्यु। देखो कैसे, जैसे कि आप जाने कि 1916 में इसका क्या हुआ, अगर जन्म की बात करें तो 1916 में इसका क्या हुआ 1916 में जन्म, गलती क्या कीजिए, 6 को पहले 1 को क्या लिखिए बाद में, देखिए 19 और जो है 6 को पहले और 1 को बाद में, हो गया इसका मृत्यु। 1961 में मृत्यु और 1916 में जन्म। ठीक है। तो चलिए अब हम कहानी पे चलते हैं, जहां आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इस कहानी में ऐसे कई पहलू हैं जिन पहलुओं को सुनकर आपको बहुत हंसी आने वाला है। ठीक है। तो इस कहानी का हम पाठ परिचय की ओर चलते हैं, और इस पाठ परिचय में कहानी को हमने 2 परिवार के बीच बांटा है। ये कहानी 2 परिवार का है। एक परिवार है रिच यानी अमीर, और एक परिवार है पुअर यानी गरीब। गरीब मतलब ये जो परिवार है, दूसरा परिवार जो है, ये पहले परिवार के यहाँ क्या करते हैं, नौकरी करते हैं, किरानी का, फैक्ट्री में जो है काम करते हैं किरानी का। और पहले परिवार में जो सेन साहब और माता सेन है, इनके कुछ संतान हैं, और इन संतान में पुत्री 5 हैं और पुत्र कितने हैं, 1 हैं, खोखा उर्फ कासू। अब एक ड्राइवर है। अब बड़े बड़े आदमी हैं, तो अगर ड्राइवर हैं तो कहने का मतलब है इनके पास गाड़ी क्या होगा, जरूर होगा। गाड़ी क्या होगा, जरूर। तो गाड़ी काली रंग का है, जिसका जो है 7500 रुपया दाम है, यानी 7500 रुपया। ठीक है। और इसके बाद इस परिवार में अगर हम जाने तो गिरधर लाल है और इनकी पत्नी, और एक इनके पुत्र हैं जिनका नाम है मदन। ठीक है। इस कहानी के नायक होंगे मदन। इसके बाद कहानी के बीच के कुछ कुछ हमने पॉइंट को लिखे हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तो लगभग परिचय आपको बता दिए, चलिए कहानी शुरू करते हैं। बाबू, यह मध्यवर्गीय कहानी है, और इस कहानी में सेन साहब जो है वह सफ़ेद पोशी की ताज पहने हुए हैं। मतलब कि लोगों के नज़र में तो वह बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े इंसान हैं, लेकिन वास्तविकता में उनके परिवार के जो अंदर हैं, उनके परिवार के अंदर क्या होता है वो लोगों को नहीं पता चलता है। मतलब कि सेन साहब और उनकी पत्नी जो है माता सेन, यह दोनों अपने बेटियों को हाथों का कठपुतली मानते थे। कहेगा सर कठपुतली मतलब, कठपुतली मतलब काठों का पुतली, अर्थात जो डॉल वगैरह सब है, मेला वगैरह सब में गए होंगे तो वहाँ पे गुड़िया, बचपन में तो आप लोग क्या करते हैं, गुड़िया वगैरह सब, डॉल वगैरह सब खरीदते हैं, तो उसको क्या करते हैं, कभी हाथ को ऐसे घुमा दिए, कभी ऐसे घुमा दिए, नहीं कभी फेस को इधर घुमा दिए, उधर घुमा दिए, बड़ी मज़ा आता है नहीं। तो वही तो मतलब हाथों का कठपुतली का कहने का ये मतलब हुआ कि सेन साहब के इशारे पर कहते थे लड़कियों इधर आओ, तुरंत दौड़ी चली आती थी। कहते थे कि लड़कियों अभी यहाँ बैठो, तो वहाँ बैठती थी। मतलब कि सारा कुछ जैसे कहते थे वैसे करते थे। और लड़कियों के लिए घर में अलग नियम,
लड़कों के लिए घर में अलग नियम था। मतलब कि जो है कि लड़कियों को ये सिखाया नहीं जाता था कि तुम्हें क्या करना है, ये सिखाया जाता है तुम्हें क्या क्या नहीं करना है। और उनको जो है ना, पता है बाबू, उनको जो अपने बेटियों को पूर्णतः रूप से स्वतंत्रता नहीं था, फ्रीडम नहीं था कि वह क्या कर सके, खिल के मुस्कुरा सके या मतलब कि कुछ कर सके। हर एक चीज़ों नाप तौल के, जैसे शाम में ही तुमको खेलना है, किसी से मतलब लड़ाई नहीं करना है, या घर का कोई सामान नहीं तोड़ना है, ये सब वगैरह सब। लेकिन इन्हीं की अपेक्षा एक उनका पुत्र जो था बहुत तो छोटा था, लेकिन एक नंबर नौटंकीबाज और उम्तहाई लड़का था। ठीक है, नौटंकीबाज, हाँ बिल्कुल। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर नौटंकीबाज क्या होता है। अरे जो बिना किसी काम का जन्म बहस करते रहता है या कुछ से कुछ बहाना लगाते रहता है, ये उनका सेन साहब का पुत्र था खोखा। मतलब लड़कियों जैसे कि कहा जाता था कि गमला नहीं तोड़ना है बेटा, तो ये क्या करता, छत पर से गमला क्या करता, उठा के धड़ाम से फेंक देता था और मुस्कुराने लगता था। और यदि इसके इन बातों पे अगर उनकी बहन कुछ बोलती थी, उनको भी मार बैठता था, अपने ड्राइवर को मार बैठता था। मतलब बहुत ज़्यादा बदमाश। तो इसी घड़ी में जो है सेन साहब जो है ड्राइंग रूम में अपने कुछ रिश्तेदार से बातचीत करते हैं। बातचीत करने के दौरान वहाँ पे कुछ बात इस प्रकार से छिड़ जाते हैं कि उस ड्राइंग रूम में सेन साहब, मिस्टर सिंह और एक पत्रकार जो दूर के रिश्तेदार लगते हैं। पत्रकार के एक छोटा सा बउआ, मतलब कि छोटा सा एक बच्चा आता है जो देखने में तो खोखा से, मन में क्वेश्चन आ गया होगा नहीं, खोखा से छोटा था, लेकिन क्या था, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान था। तो उसके विषय में जैसे चर्चा होता है कि इसको मतलब कि आप कहाँ पढ़ाते हैं, किस स्कूल में पढ़ाते हैं, तो वहीं पे बात होती है मिस्टर सिंह और जो है कि पत्रकार से। लेकिन बीच में ही टपक जाता है कौन, सेन साहब। कहते हैं अरे स्कूल में क्या पढ़ना, हम तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। और जो है लोगों के द्वारा कहा जाता है कि किडन गार्डन स्कूल में जो है भर्ती कर दीजिए। लेकिन क्या स्कूल वगैरह सब, हम अपनी बेटे के लिए कैसी शिक्षा, परीक्षा में देखिए एग्जाम 2024 में जो होने वाला, कि सेन साहब अपने बेटे के लिए कैसे शिक्षा निर्धारित किए थे। सेन साहब अपने बेटे के लिए मतलब एक अलग अलग किस्म की क्या किए थे, शिक्षा निर्धारित किए थे। वह अपने बेटे में इंजीनियर बनने की संभावना बार बार क्या करते थे, देखते थे। ठीक है, लेकिन जो है वह खोखा उस लायक नहीं था। उतने देर में एक खटखट की आवाज़ बाहर से आती है, और उस खटखट का आवाज़ क्या आती है बताएंगे। लेकिन एक और पहलू वहाँ पे आ गया। ये जो ड्राइवर है, ड्राइवर एक महिला और एक बच्चे जो 5 से 6 साल का होता है उससे उलझ रहा है। सेन साहब जैसे सटते हैं तो बोलता है कि क्या बात है जी। लेकिन वहाँ पर जो है सेन साहब के आने से पहले वहाँ हुआ क्या था कि यह जो मदन जो था, यहाँ पर जो मदन जो था, कौन, गिरधर लाल का पुत्र मदन जो था, वह होता है ना गांव घर में कोई नया सा मॉडल सा कार आता है, बच्चे सब उसको क्या करना चाहता है, छूना चाहता है। तो वह छूना ही चाहता था कि हराम से क्या किया, धक्का दे दिया, धकेल दिया, कौन, ड्राइवर। धकेलने से जो है मदन के बाएं घुटना, पूछेगा क्वेश्चन किस घुटना में चोट लगा था, बाएं घुटना में चोट लगा था, और जो है धकेलने से और उसमें ब्लड निकलने लगा था। फिर मदन भी कहाँ मानने वाला, वो भी एकदम पूरा धरफड़ा के एकदम पूरा तैयार हो गया कि मारिए देंगे। वो भी जो है ड्राइवर के कॉलर को क्या करने लगा, पकड़ना चाह रहा था। लेकिन मदन की माँ वहाँ पर थी, और मदन की माँ जो है अपने बच्चे को समझाते बुझाते उसके घुटनों को अपने आंचल से क्या किए, ब्लड को पोंछ दिए। और सेन साहब जैसे आए तो सेन साहब और कड़क दिमाग में, और क्या कहे सुनिएगा, कहे कि मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत ना करे। क्या कहा था, फिर से बोलिएगा, फिर से मतलब कि आप लोग भी बोलिएगा मेरे साथ, टाइप कीजिए क्या बोला था। बोला ये था कि मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर से ऐसी हरकत ना करे। सर थोड़ा सा मेरे वॉइस में प्रॉब्लम होगा, इसलिए प्रॉब्लम होगा कि थोड़ा सा आवाज़ जो है, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। यदि फिर भी आवाज़ ठीक से जा रही है वॉइस, तो आप कमेंट एक करें, आप एक टाइप कीजिए, इससे आपका वॉइस बिल्कुल क्लियर, हम पता चल पाएगा कि आप तक वॉइस क्लियर पहुंच रहा है या नहीं। चलिए ठीक है, आगे जो है कि इतने देर में वो जो खटखट की आवाज़ हम बोल रहे थे, वो खटखट की आवाज़ क्या था, तो वो खटखट की जो आवाज़ था, वो खटखट की आवाज़ था
कि मदन जो मतलब खोखा जो है, सॉरी खोखा जो है, वह जो रिश्तेदार आए थे उसके गाड़ी के अगला और पिछला दोनों चक्का क्या कर दिया था, पंक्चर। और साथ ही जो है कि एक छोटा सा ईंट लेके पीछे वाला जो होता है हेडलाइट वगैरह सब जिसको कहते हैं, जो लाल कलर का जलता है, धड़ाम से फोड़ दिया। और फोड़ने के बाद तो पूरा आश्चर्यचकित हो गया। कौन हो गया? सेन साहब। सेन साहब अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ आया, देखा सेन साहब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम अपने बेटा को इंजीनियर बनाएंगे। यहाँ देखा कि बेटा तो कुछ लाख चपरासी हो लाख क्या है नहीं है। तो वो जो शीशा फोड़ा, अब सेन साहब अपनी इज्जत को कैसे बचाते? तो उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे को मतलब खोखा को गोद में लेकर और बोले कि देखिए कितना बढ़िया मेरा बेटा है। यह आखिर देखना चाहता था कि इस बल्ब में क्या होता है जो जलता है। इतना जो है बताइए, मतलब कि जलता है, और जो इसीलिए और अपने बेटे को थपथपाने लगे। फिर उसके बाद जो है कुछ देर के बाद पंक्चर की कहानी आई, पंक्चर वगैरह सब, और अगला पिछला चक्का जब तक जो है कि बनाता तब तक जो है मिस्टर सिंह और सेन साहब सब लॉन में जो है कुर्सी लगवा दिए अपने गार्डन वगैरह सब में, और वहाँ पे गपशरक्का होने लगी। फिर जो है जब संध्या शाम हुआ तो शाम होने के बाद जो है गिरधर लाल को बुलाया गया। कहाँ बुलाया गया? सेन साहब के द्वारा बुलाया गया, सेन साहब के पास जो है कि सेन साहब बोले अपने कुछ स्टाफों को जाओ गिरधर लाल को बुला कर लाओ। जब गिरधर लाल को बुला कर लाया गया तो गिरधर लाल मानो ऐसे सेन साहब के सामने खड़े हो गए कि जैसे कि मानो कि कोई क्या है, कैदी जज के सामने खड़ा है। ये बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप पढ़िएगा। तो वह जो है कहता है कि तब सेन साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि सेन साहब कहते हैं ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। सेन साहब बोलते हैं इसलिए अभी समय रहते गिरधर लाल अपने बेटे को समझा लो। गिरधर लाल बहुत गुस्सा में वह घर गया और अपने बेटे को एक मोटे से डंडा लेके बहुत पिटाई किया। क्या किया? बहुत पिटाई किया। खूब चीख रहा था, चिल्ला रहा था। तो यह चीख और चिल्लाने से महल पास में ही था, तो माता सेन जब सुनने लगे तो उनका कलेजा क्या हुआ? ठंडा, ठंडक महसूस हुआ ना, और कहने लगा गिरधर लाल ही जो है अपने बेटे को ठीक कर सकता है। और क्या कहा मदन को? कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है। कौवे की तरह क्या कर रहा है? कमबख्त कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, भिखमंगा कहीं का, मेरे खोखा का बराबरी करने चला है। या किसने कहा था? पूछेगा एग्जाम में सर, उस समय नहीं कहिएगा कि आप लोग कि जो है सर बताए नहीं थे। तो ये माता सेन ने कही थी। फिर जो है सेन साहब जो है कि सेन साहब और माता सेन वगैरह सब जो शाम था तो वो सब सो गए। सुबह होने के दौरान जो है गिरधर लाल को पता चला कि वास्तविकता में गलती किसका था? ड्राइवर का दिक्कत था और गलती था। और सेन साहब जब खामखा क्या किए थे? डांट दिए, धोप दिए। लेकिन इसके बाद कुछ दिनों के बाद जो है एक और सी अनोखा घटना घटती है कि जो खोखा था ना, जो हंस का मतलब हंस शब्द खोखा के लिए आया है, और जो है महल का पिल्ला शब्द यानी पिल्ला शब्द आया है खोखा के लिए, और जो है कि हड्डी और उसके बाद गली का कुत्ता, आवारा कुत्ता, कौवा, ये सब आया किसके लिए? मदन के लिए। पूछा जाएगा, हम बाद में भी आपसे पूछेंगे। तो एक घटना घट गई। क्या घटना हुआ पता है आप लोग को? घटना ये हुआ, ये जो खोखा था मीन्स सॉरी यहाँ पे जो ये खोखा जो था, ये समझो कि ये है खोखा छोटा सा, ठीक है। ये जो खोखा था ये उमतहना ने क्या किया कि उसी गली की ओर चला गया। कौन गली की ओर? उसी गली की ओर, उसी झोपड़पट्टी की ओर जहाँ मदन बच्चों के साथ, गाँव के बच्चों के साथ लट्टू का खेल खेल रहे थे। इन्होंने गया और कहा, क्या कहा? बड़ी रौब से, हाँ मुझे भी लट्टू क्या करो खेलने के लिए दो ना, और बड़ी गुस्सा से। तो मदन को बुरा लग गया, क्योंकि मदन देखिए बच्चे का है ना, अगर एक बार बच्चे में लड़ाई होता है ना, चाहे आप लाख समझा दीजिए, बच्चे के मन में बैठ जाता है तुमको भी जब तक नहीं मारेंगे ना तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, अनौन हमरे इधर, तब बताते हैं ना। तो फिर जो है कि यहाँ पे जो है कि मदन जो है कि उस पे मतलब पूरा गुस्सा से खोखा बोला।
तो मदन को बुरा लग गया। और भी बोला कि जा अपने बाबा के मोटर कार पे क्या चलाना, लट्टू नचाना। ये बात बोलते ही मदन को खोखा ने एक तमेचा क्या किया, खींच दिया। और आन शान मदन को डरने वाला, यह भी था कौन सी, अपने गांव का शेर, बब्बर शेर। यह धाए से की किया, पलट के एक बाजार खींच लिया। और जो है बच्चे जो वहां के थे, जो खेल रहे थे, वह गोल गोल जो है चारों तरफ से घेर लिया और दोनों में कमेंटबाजी होने लगा, देखते हैं आज कौन जीतता है, ये वो। और सब ताली बजाने लगे, ये दोनों में लड़ाई। इतना मदन ने मारा कि खोखा का 2 दांत तोड़ दिया। 2 दांत क्या किया, तोड़ दिया। पूछेगा कितना दांत, 2 दांत, 2 दांत तोड़ दिया। इसके बाद वह किसी तरह से जान बचाकर वह भागा कहाँ, अपनी महल की ओर। सेन साहब देखा अपने किसको, पुत्र को। किसको देखा, पुत्र को। तो लगा कि आंख पीला, लाल पीला कर लिया। और जानने के बाद पता चला कि कौन मारा है, यह मदन मारा है, गिरधर लाल का बेटा। गिरधर लाल को बुलाया गया। तब तक गिरधर लाल भी वह जान चुका था सब मैटर। और गिरधर लाल जो है कि बुलाया गया और कहा कि तुम्हें हम क्या करते हैं, क्वार्टर खाली करो, और जो वो क्वार्टर दिए थे रहने के लिए, क्वार्टर खाली करो, और मेरा फैक्ट्री में अब तुम काम नहीं करेगा, तुम अपने बेटा को जाकर समझाओ। गिरधर लाल पहले इस बात बोलने से पहले तैयार था, वो रिजाइन दे चुका था जॉब का, कि हम तुम्हारा जॉब नहीं करना है, चलो हटाओ, क्योंकि तुम्हारा बेटा क्या है, गलत है। और वह जॉब को छोड़कर चले आते हैं घर। मदन की माँ, मदन के पिता जो है घर में रहते हैं। और मदन जानते हैं डर से ई सोचा, वही बारी नए मारे थे, हैं नए मार, मतलब कि कोई गलती था, पापा उतना मारे थे। इस बार पापा तो बहुत पिटाई करेंगे। इस डर से वह रात शाम हो गया, वह नहीं गया। लेकिन सर बच्चे तब तक इधर उधर बौखेंगे जब तक पेट में की है, ओन है न, जब तक खुदी है पेट में तब तक बुद्धि है। जैसे भोजन खत्म, बुद्धि खत्म। वह चला गया कहाँ, रात में अपना घर गया और रसोई घर में जानते हैं एकदम पांव दबाए आराम आराम से क्या किया, आराम आराम से वह घुस गया और दम भर फटाफट भोजन को खा लिया। और खाने के बाद वह जो है चारपाई रखा हुआ था, जिसको हम लोग बरामदा या ओसरा कहते हैं, बरामदा या ओसरा, वहाँ पर सोने के लिए जा रहा था। लेकिन लाइट तो कटा हुआ था। लेकिन घर में उसके माता और पिता गपशरक्का कर रहे थे मदन के बारे में। जैसे गया बेचारा, पूरा पाँव क्या किया, एकदम पूरे पाँव को, एकदम पूरा पाँव को दबाए हुए। लेकिन जानते हैं क्या हुआ, उसका पैर जो है ना, पानी पीने वाला लोटा नहीं होता है, उसी से टकरा गया। बोला टन 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 टन, तुरंत चौकन्ना हो गया। करे कौन आया, लाइट जैसे जलाता है तो एक तरफ मदन, एक तरफ उसके पिता, और दोनों जब आमने सामने हुआ, वह तो पूरा शरीर मदन का पानी पानी। वह मार खाने का क्या था, तैयारी। मने मन करता है भगवान इस बार किसी तरह से क्या करो, बचा लो। जैसे जैसे दोनों पास आ रहा था, वैसे वैसे लग रहा था कि अब पिताजी क्या करेंगे, मारेंगे। लेकिन जैसे पूरा पास आया तो मदन को धाए से क्या किया, गोदी उठा लिया। और जैसे गोदी उठाया तो मदन कहता पापा तो इस चमत्कार हो गया, पापा इस प्रकार से प्यार। और उन्होंने जो है उनके कंधा को ठोक कर कहा कि बेटा, एक तुम है जो कि किसी से नहीं डरता है, सही सही और गलत का गलत बोलता है, और एक मैं जो बड़े सेन साहब का जो है चमचागिरी करते थे, सेन साहब का जी में हाँ ना में ना मिलाते थे। लेकिन तुम क्या हो, हिम्मतबाज हो। आज चावस बेटा मेरा शेर, तुमने अच्छा काम किया है। और इस बात को बोलकर हा दोनों हंसने लगते हैं, ठहाका देने लगते हैं। इस प्रकार से कहानी कंप्लीट हुआ, खत्म हुआ। इनका जो है एक कंप्लीट हम जो है कि वीडियो ऑब्जेक्टिव का जो है आपके तक पहुंचाएंगे, क्लास लेंगे लाइव। और वहां पे जो है लिंक इसी जो है कि अभी तो नहीं होगा, लेकिन कुछ दिन के बाद इसी यहीं पे आइएगा, इसी वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में जो है कि हम आपको दे देंगे लिंक, और वहां से आप क्या कीजिएगा, दूसरे वीडियो को भी देख लीजिएगा कंप्लीटली। पूरा इस चैप्टर का स्पेशल क्वेश्चन बैंक जो बहुत पहले से लेकर 2023 तक में कौन कौन सा क्वेश्चन इस चैप्टर सिर्फ पूछा है, सिर्फ इस चैप्टर का हम क्वेश्चन बैंक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए एक बार छोटा सा
थोड़ा सा प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, फटाफट आंसर फटाक से पूछते हैं। बताइए कि यहाँ पर जो 5 गो बेटी थी कौन कौन थी? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। तो 5 बेटी में बताइए छोटी बेटी का नाम क्या था? आंसर है माइंड में, क्या था? आरती। नहीं आया? बताते हैं। पूजा पाठ होने के बाद सबसे लास्ट में क्या होता है? आरती। नहीं? कर्पूरी गौरम करुणावतारम, नहीं, तो लास्ट में आरती होता है। छोटकी बेटी का नाम कौन सी रह गया? आरती। कोई दिक्कत? छोटकी बेटी का नाम आरती, बड़ी बेटी पूछे सीमा। बताइए दूसरी बेटी का नाम, जल्दी छापिए कमेंट में। रजनी, रजनी, रजनी बिल्कुल सही है। तीसरी बेटी का नाम आलो, चौथी बेटी का नाम शेफाली, पांचवी बेटी का नाम आरती। चलिए ठीक है। खोखा के लिए कौन कौन सा शब्द आया? तो सर खोखा के लिए अगर हम बात करते हैं, खोखा के लिए कौन कौन सा शब्द आया तो ध्यान दीजिएगा। खोखा के लिए कौन कौन सा? हंस शब्द आया, और कौन सी शब्द आया? मांस शब्द आया, और कौन सी आया? हंस शब्द, मांस शब्द, इसके बाद पिल्ला शब्द आया। कौन सी आया रे? पिल्ला शब्द। ये किसके लिए आया? खोखा के लिए। मदन के लिए हड्डी, कौन आया? हड्डी शब्द। और गलिका, आवारा कुत्ता, और कौवा, ये सब किसके लिए आया? मदन के लिए। चलिए ठीक है। इसके बाद पत्रकार का एक छोटा सा क्या था? पुत्र था, जो कि खोखा से भी क्या था? छोटा, लेकिन अत्यधिक बुद्धिमान था। चलिए ठीक है। ये किसने कहा था? ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे और जो है चोर और डाकू बनते हैं। कौन कहा था? बताइए जल्दी से, जल्दी बोलिए। चलिए ठीक है। प्रतीक, विवेक, रोहन, सोहन, चलिए मद कराए कि सेन साहब। चलिए ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो है उसके बाद गिरधर लाल, नहीं तो बोलेंगे मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल। और गिरधर लाल के पुत्र का नाम मदन। मदन क्या था इस कहानी का? नायक। तो सो गाइस आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। और गाड़ी काली रंग का था जो 7,500 में दिया था। तो आप इस चैप्टर को पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। तो आगे के क्लास में जो है कि हम लोग आगे चैप्टर देखेंगे। और यह रिवीजन क्लास 10th का बैच है। उम्मीद कीजिए दिसंबर तक में आपका कंप्लीट कोर्स कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।